सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी साथियों ने बड़ा कीमती समय निकाला। मैं अपना परिचय करा दूं, जसविंदर सिंह धालीवाल, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मजबी सिख वेलफेयर एसोसिएशन पॉलिटिकल विंग। सर, आज हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था, लोकसभा चुनावों को देखते हुए कि सिरसा जो कंस्टिट्यूंसी है ये रिजर्व सीट है और इस रिजर्व सीट के ऊपर हम कांग्रेस पार्टी से आप मीडिया के माध्यम से ये निवेदन करते हैं कि 50% के अबव जो सिरसा कंस्टिट्यूंसी है लोकसभा की, ये सिख बेल्ट है और सिख बेल्ट के अंदर भागीदारी के अनुपात में, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर जो संख्या बल है वो भागीदारी का बहुत बड़ा पायदान है। सिख बेल्ट के अंदर मजहबी सिख जो है और वाल्मीकि को मिला के हमारा जो वोट परसेंटेज है, संख्या बल है, वो नियर अबाउट 6 लाख के करीब है और 6 लाख जो होता है बहुत बड़ा होता है। और यहाँ क्योंकि जो सिरसा लोकसभा सीट है हरियाणा के साथ साथ ये पंजाब से भी जुड़ी हुई है और राजस्थान से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि राजस्थान की जो गंगानगर कंस्टिट्यूंसी है वो भी पंजाबी बेल्ट है ज़्यादातर, और इधर हरियाणा तो पंजाब के साथ अटैच है। हम ये चाहते हैं कि मजहबी सिख समाज की तरफ से हम सरदार सविंदर सिंह जी की हाईकमान तक हमने निवेदन किया है कि कांग्रेस पार्टी संख्या बल के अनुपात में, क्योंकि मजहबी सिख समाज को जो राजनीति के आधार पर जो है ना काफ़ी इग्नोर किया गया है, चाहे वो कोई भी पार्टी है, और मजहबी सिख समाज ने हमेशा कांग्रेस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है। तो इस संख्या बल को मायने रखते हुए हम ये उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी यदि सिरसा से मजहबी सिख समाज को भागीदारी देती है तो इसका बेनिफिट साथ लगती ही राजस्थान की गंगानगर लोकसभा सीट पे भी मिलता है, क्योंकि राजस्थान के अंदर हमारी जो बड़ी अनदेखी की गई है वहाँ भी हमने दावा मजबूत किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई हम, क्योंकि वहाँ से कुलदीप इंदौरा जी को कल टिकट दे रही है। तो यदि राजस्थान की गंगानगर लोकसभा सीट से मजहबी सिख को इग्नोर किया गया है तो हम कांग्रेस पार्टी से ये अपील करेंगे कि जो गलती वहाँ की है कम से कम वो गलती कांग्रेस पार्टी सिरसा लोकसभा में ना करे, क्योंकि अकेले लोकसभा ही नहीं, अगर लोकसभा सीट से मजहबी सिख समाज को टिकट मिलती है तो कांग्रेस पार्टी को विधानसभा की काफ़ी सीटों के ऊपर समाज का बेनिफिट मिलेगा। चमार समाज को यहाँ टिकट देखो लंबे अरसे से दी गई है, हम किसी भी जाति के खिलाफ नहीं है, टिकट मांगना हर समाज का संवैधानिक अधिकार है, वो मांगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सिर्फ एक ही जाति को बार बार रिपीट किया जाए और शेड्यूल कास्ट की अन्य जाति है जिसमें से मजहबी सिख समाज एक हिस्सा है, उसको इग्नोर किया जाए, तो ये हमें थोड़ा सा फील होता है। मजहबी सिख समाज को टिकट देने का जो कांग्रेस को सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये होगा कि बीजेपी के खिलाफ, जैसे अभी ये किसान आंदोलन चल रहा है तो इसको सबसे ज़्यादा लीड सिख मूवमेंट कर रही है। और दूसरा, हमने इसका भी राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसके अंदर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गंगानगर की 5-6 सीट जो थी, जो सिख बहुल्य सीट थी, वहाँ 5 सीटों के ऊपर बीजेपी को हमने अभी हराया। और एक तो अभी शायद आप साथी पत्रकार हो, क्योंकि आप सभी ज़्यादा ध्यान रखते हो, उपचुनाव के अंदर हमने भी करणपुर उपचुनाव हुआ, यानी कि सरकार बनने के 15 दिन के बाद हमने उपचुनाव में बीजेपी को हराया। और इस मुद्दे पे हराया क्योंकि सिख कम्युनिटी के अंदर, चाहे वो किसान आंदोलन को देखें चाहे तिजारा के अंदर, जो बीजेपी ने स्टेटमेंट दी थी कि सिख गुरुद्वारे जो हैं ये नासूर बन चुके हैं। भारत एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ सभी धर्मों का मान सम्मान होना चाहिए, लेकिन एक किसी धर्म के ऊपर
कटाक्ष करना, जिसका रोष आज भी सिख समुदाय में है। बीजेपी को सबसे ज़्यादा यदि काउंटर इस सीट के ऊपर कोई करता है तो धर्म के आधार पर, क्योंकि जिस तरह कटाक्ष किया है बीजेपी ने, उसको हम काउंटर कर सकते हैं बेहतर तरीके से। और दूसरा कि मजहबी सिख समाज के जो हम टिकट मांग रहे हैं, ये नहीं है अकेला सिखों के अंदर अकेले मजहबी सिख ही मांग रहे हैं, हमें अदर कास्टों का बहुत सहयोग है। चाहे जट सिख समाज के लोग हैं, चाहे कम्बोज सिख समाज के लोग हैं, चाहे अदर और भी सिख, क्योंकि बहुसंख्यक जो है इस सिरसा लोकसभा के अंदर कम्बोज और जट सिख बहुत बड़ी मेजॉरिटी। तो इन दोनों जातियों ने भी हमें सपोर्ट किया है कि यदि मजहबी सिख समाज सिरसा से चुनाव लड़ता है तो हम इनका तन मन धन से हर तरह से सहयोग करेंगे। तो आप मीडिया के माध्यम से हमने इसलिए रखा है कि हम वीकर सेक्शन के लोग हैं सर, क्योंकि हमारे कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल बैक नहीं है, क्योंकि हमें आज तक इग्नोर ही किया गया है, राजनीति में कुछ ज़्यादा नहीं था हमें रिस्पॉन्स मिला। तो हम चाहते हैं कि आप प्रेस के माध्यम से, चाहे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, कि कांग्रेस हाईकमान तक ये आवाज़ जाए सर। अब बाकी आपके सवाल कोई है, हमें अभी याद नहीं आई है, हम पहले ही प्रयासरत हैं सर इसके लिए, अभी याद नहीं आई। अभी रतिया के अंदर 10 तारीख को हमने बहुत बड़ा सम्मेलन किया। ये नहीं है कि हम अभी वो बरसाती में ने कहा कि चुनाव आया और हम वहाँ से निकल लिए सर, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रयास चल रहे थे, बात भी पहुँची है वहाँ तक, और यहाँ तक हुड्डा जी ने आश्वासन दिया है कि यहाँ सिख बेल्ट को ही टिकट दी जा सकती है सिरसा कंस्टिट्यूंसी। तो सिख को अगर टिकट देनी है तो मजहबी सिख बहुत बड़ा डिजर्व करते हैं सर। हम देखो निर्मल सिंह मलड़ी जमानत भी नहीं बचा पाई, कौन सी पार्टी से लड़े थे? वो जेजेपी पार्टी से। जेजेपी। अब एक चीज बताओ, सुनो मेरी बात, जब बात कम्युनिटी मैं की आती है, हाँ नहीं मेरी बात नहीं सर एक चीज और बताऊँ, बात कम्युनिटी की नहीं आती है। आज अगर जेजेपी और इनेलो से कोई टिकट मांगे ना, तो जेजेपी और इनेलो के बारे में ये क्वेश्चन मार्क तय है, उस पार्टी की आइडियोलॉजी भी तो देखी जाती है ना, कि जेजेपी और इनेलो की आइडियोलॉजी क्या है। आज वो तो जेजेपी और इनेलो तो वोट कटवा बन चुके हैं। हम कांग्रेस से ही क्यों मांग रहे हैं? हमने बीजेपी से नहीं मांग रहे, हम कांग्रेस से ही क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है SC ST OBC के लिए, आज राहुल गांधी जो उसके फंडामेंटल राइट की अगर वकालत कर रही है कांग्रेस, तो आज राहुल गांधी जी आंसर कर रहे हैं। तो जब हम देखो रिजर्व सीट है, किसी कौम के अंदर वोट मांगने जाएंगे तो हमारे पास एजेंडा तो होना चाहिए ना, हम लेके क्या आ रहे हैं। जी के पास क्या एजेंडा था सर? परिवार की लड़ाई थी। कोई समाज यूं ही थोड़ी वोट दे देगा कि ये मैं मजहबी सिख हूँ तो मुझे वोट दो जी। अरे भाई, मजहबी सिख के पास एजेंडा क्या है? कौम के लिए क्या लेके आए? कौम के लिए क्या आइडियोलॉजी है उसके पास? जिस पार्टी से वो टिकट मांग रहा है उसके पास उसका बेस क्या है? तो ये चीज़ भी तो देखी जाती है ना, अकेली जाति नहीं देखी जाती सर। हम कांग्रेस से ही क्यों कर? क्योंकि कांग्रेस का जो आज राहुल गांधी जी, मेरे ख्याल में जो बात इनको पहले बोलनी चाहिए थी वो आज बोल रही हैं, क्योंकि OBC को कांग्रेस ने लंबे समय तक नजरअंदाज किया। आज जो OBC की बात कर रहे हैं राहुल जी, यदि ये मंडल आयोग की रिपोर्ट समय से लागू कर दी जाती है तो मेरे ख्याल में कांग्रेस को ये दिन नहीं देखिए एक चीज़ बताता हूँ, मैं इसको लेके खड़ा हूँ भागीदारी पर। भागीदारी को, डेमोक्रेसी के अंदर भागीदारी संख्या बल मायने रखता है सर। हमें ये चीज़ बता दो कि आज मजहबी सिख समाज का कोई MLA है क्या? क्यों सर, है कोई? किसी ने भी नहीं बनाया। तो इसका मतलब SC और B का सवाल नहीं है सर, ये सवाल भागीदारी का है सर, कि मजहबी सिख समाज की जो संख्या बल मायने रखता है। हम एक रिजर्व सीट ही नहीं बल्कि हम सिख समुदाय को भी तो रिजर्व करते हैं ना हमें। क्या सिख समुदाय के अंदर ये बात नहीं जाती? क्या इसको गंगानगर लोकसभा सीट से बेनिफिट मिलेगा सर? क्योंकि मैं वहाँ संगठन चलाता हूँ। इसी मुद्दे के ऊपर हमने गंगानगर के अंदर अपना वो बाई इलेक्शन जीता है हमने कर्णपुर के अंदर सर। तो बात ये A और B का नहीं है सर। A को उसकी आबादी उसको भागीदारी मिले, ये नहीं है कि हम चाहते हैं भाई आज अगर हम कहें कि हमें लोकसभा से मजहबी सिख को टिकट मिले तो भाई जो जाति रहेगी उसको विधानसभा में दे दो ना, रिजर्व सीट पड़ी है उसके अंदर। देखिए एक चीज़ बताता हूँ मैं, हमारा स्टैंड आज के जो हालात है ना, वो हालात ये है सर कि टिकट मांगना हर बिरादरी की ज़रूरत है। आज राष्ट्र पहले ही टिकट बाद में है सर। हम किसी भी कीमत पर बीजेपी को चित मारना चाहते हैं सर, क्योंकि ये रिजर्व सीट है। मैं SC को बिलोंग करता हूँ। बीजेपी के राज के अंदर हमारा जो फंडामेंटल राइट है, SC ST है, जो OBC है, माइनॉरिटी है, वो सुरक्षित नहीं है साहब। वो बात की मंथन है सर। इतना भी नहीं है कि हमें टिकट, वही बात है फिर मैं कहता हूँ कि आज बीजेपी का नुमाइंदा रिजर्व सीट का, मैं कहता हूँ अशोक तंवर यदि वो वोट मांगने जाएगा, क्या बेस है उसके पास? वायदा निजीकरण द्वारा आरक्षण खत्म कर दिया ना।
76 MP बीजेपी में पहले बैठे हैं ना एससी के, क्या ख्याल करते हैं साहब एससी एसटी? कभी बोले हैं वो? ऐसा ही है कि अशोक तंवर होगा? तो हम ऐसी बात नहीं है कि हम उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे जिस पार्टी में हमारा फंडामेंटल राइट इस, हाँ, ये हमारा हक है साहब। हम चाहते हैं कि हमने जो मजहबी सिख समाज है, मेरे ख्याल ऐसी बात कोई नहीं कहता हुआ साहब। सवाल अकेली टिकट की भी लड़ाई की नहीं है, सवाल ये है कि हमारे अपना फंडा, एक तरफ तो मैं कहूँ कि राहुल जी एससी एसटी ओबीसी की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ फिर मैं उसके उस बात को भूल के बीजेपी का पुंजड़ पकड़ूं जो निजीकरण के माध्यम से आरक्षण खत्म कर रही है सर। नहीं, यह हमारा स्टैंड क्लियर है सर। हम दावा ठोक रहे हैं, हमें दीजिए। देखो एक चीज मैं क्लियर कर दूं साहब, पहले की कांग्रेस में और अब की कांग्रेस में फर्क है। एक चीज मैं क्लियर कहता, क्योंकि मैं अभी कांग्रेस ज्वाइन नहीं की सर, मैं कहता हूँ मैं कांग्रेस का सिद्धांतिक रूप से समर्थन कर रहा हूं कि वर्तमान में कांग्रेस जरूरत है, मैं कांग्रेस का सदस्य हूं। लेकिन फिर भी मैं एक चीज कह दूं कि वर्तमान की कांग्रेस और पुरानी कांग्रेस में बहुत फर्क है। पहले क्या था, अब अपने के आत्मा सिंह नहीं बोले या नहीं किया, रिजर्व सीट के ऊपर जो भी एमएलए एमपी जाता है वो रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता सर, नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन होता है। मानते हो ना? तो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन है तो उससे हम क्या उम्मीद करेंगे? हमें नुकसान हुआ है सर। आज 76 बैठे हैं ना बीजेपी के अंदर, तो नॉमिनेटेड है साहब, रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है शेड्यूल कास्ट कैसे। इस बात की क्या गारंटी है कि भी कोई और भी यहाँ से कोई सांसद चुनेगा वो भी उस तरीके से आवाज नहीं बुलंद कर पाएगा? सविंदर सिंह जी जो हैं जी, वो कैडर से निकले हुए आदमी है सर। मैं एक चीज और बताता हूँ, मैं हो सकता है कुछ दिनों बाद कांग्रेस ज्वाइन करूँ, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ मैं मेरी कौम की बात को सरेआम रखता हूँ सर। अभी गंगानगर में सविंदर सिंह क्या प्रोफाइल है उनका, कौन है? सविंदर सिंह जी एम्प्लॉइज हैं सर, वेल क्वालिफाइड हैं, 3rd ग्रेड एम्प्लॉइज हैं, ये सिरसा के अंदर ही। वो वीआरएस लेंगे, कांग्रेस टिकट देती है तो, और समाज से ही निकले हुए, समाज के संगठन से, क्योंकि वेलफेयर एसोसिएशन जो हमारी ऑल इंडिया मजलिस सिख वेलफेयर एसोसिएशन है, उन्होंने समाज में काम किया है, उनको समाज की पीड़ा का पता है। और जो आत्मा सिंह जी गिल थे वो सब कैडर से नहीं निकले थे, वो कांग्रेस से निकले हुए थे। इसलिए मैं नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन तो कह सकता हूं, रियल रिप्रेजेंटेशन तो पहले बात है कोई भी पार्टी है सर, है ही नहीं। चाहे सरपंच लगा लो गांव का सर, पढ़ा लिखा वेल क्वालिफाइड आदमी यदि सरपंच का चुनाव जीतता है ना, तो जनरल बॉडी उसकी जबान जब्त कराती है कि वो चाहिए जिसकी मोहर अपनी जेब में है कि सत्य है ये सर। आप लोगों की लड़ाई कांग्रेस से है या बीजेपी के खिलाफ है, या अशोक तंवर को हराने के लिए आप अपना कैंडिडेट? सर हम अशोक तंवर को नहीं हराना चाहते, हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, बीजेपी को हराना चाहते हैं। और वो हारेगी तो अशोक तंवर अपने आप ही हार जाएंगे, क्योंकि उनकी वो कह रहे हैं अशोक तंवर, दो सवाल है ना सर। अशोक तंवर तो टिकटार्थी है, उसका एक ही काम है कि मैंने एमएलए बनना है, एमपी बनना है, बस उसको समाज जाए पहाड़ में। हमें तो वो रिप्रेजेंटेशन चाहिए ना जो एससी एसटी ओबीसी के संवैधानिक अधिकारों की पार्लियामेंट में बात करे साहब। और इस समय बीजेपी हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, मेरे लिए क्या, मैं तो कहता हूँ हर समाज के लिए खतरा ही है, चाहे कोई भी आदमी। बीजेपी की जो पॉलिसी है वो बढ़िया घातक है सर। अभी रिपोर्ट आई है कि 67 लाख बच्चे हमारे इस देश के 0 पॉइंट फूड है साहब, भोजन नसीब नहीं होता। 105 करोड़ आदमी, 74% इंडिया के, जिनको कैलोरी वाला भोजन नहीं मिलता साहब, 105 करोड़। और विकास की बात करने वाला आदमी जिसने 80 करोड़ पॉपुलेशन, देश की 80 करोड़ पॉपुलेशन को सबसे बड़ा रोजगार दिया है 5 किलो गेहूं साहब, क्या ये संघर्ष नहीं है हमारा? 2 करोड़ रोजगार देने वाला आदमी आज उसने इस देश की 80 करोड़ आबादी को 5 किलो गेहूं पे भरोसे छोड़ दिया साहब, क्या ये मुद्दा नहीं है? बेरोजगारी कितनी बड़ी है साहब, 44-45% के नजदीक साहब इस 10 साल के अंदर बेरोजगारी बढ़ी है साहब। मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस की जनरल बॉडी से मैं निवेदन करूंगा साहब, आज अगर यदि कांग्रेस कहीं कमजोर रहती है तो कांग्रेस की जनरल बॉडी को वो बात कहनी चाहिए जो बात राहुल गांधी जी कह रहे हैं। अगर कांग्रेस कमजोर पड़ती है तो वो जनरल बॉडी, क्योंकि उसके वीकर सेक्शन की बात खुल के वो भी नहीं करना चाहती सर। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी कांग्रेस से रिक्वेस्ट है या चेतावनी है? सर चेतावनी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि देश में डिमांड है सर, वर्तमान हालात ऐसे हैं, क्योंकि मैं मेरे स्टैंड पर हूँ, मैं वो नेताओं वाली गोलमोल बात नहीं करना चाहता।
गोलमोल बात नहीं हम करना चाहते। एक तरफ मैं बीजेपी की पॉलिसी के विरुद्ध हूँ, यदि टिकट मिल जाए तो फिर वही बीजेपी की वॉशिंग मशीन वाली बात हो जाएगी। हमारी बहुत बड़ा आपके माध्यम से सर, आप लोग बैठे हो, मेरे ख्याल में जो बात मैंने स्पष्टवादिता से की, कोई लीडर नहीं कहता साहब, कोई इस बात को कबूल नहीं करता। बीजेपी में हमारा भला नहीं है तो हम बीजेपी को सपोर्ट देके करेंगे क्या? पहले दुखी हैं सर। ये जो राहुल गांधी जी कम से कम बात तो कर रहे हैं SC/ST OBC की सर, तो हमारा सबसे बड़ी डिमांड ये है कि हमें प्लीज कांग्रेस नजरअंदाज ना करे सर।